Hello student, today we now start stoichiometric stoichiometric. Stoicho means element, metry means measure. How to measure of element? हम इस मेथड में क्या करेंगे कि एलिमेंट को मेजर करेंगे। एक बेसिक रिएक्शन है हमारे पास कि कार्बन CH4 मेथेन रिएक्ट करता है जब ऑक्सीजन के साथ, तो फॉर्मेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बेसिक रिएक्शन, वन कार्बन लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास है वो रिएक्टेंट है, राइट हैंड साइड जो है हमारे पास प्रोडक्ट है। हमें क्या करना है, एलिमेंट को मेजर करना है। वन कार्बन ऑक्सीजन 2 एंड 1 3 2। हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट करेंगे, यहाँ पर 2 ऐड कर देंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे। हाइड्रोजन हमारे पास 4 है, इधर 2 है, यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। अब चेक करेंगे वापस, वन कार्बन हाइड्रोजन 4 2 2 4, ऑक्सीजन 2 2 4, 2 एंड 2 4। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इक्विवेलेंट है, तब हमने क्या यूज किया, 1 मोल ऑक्सीजन जब रिएक्शन करता है किसके साथ, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ मेथेन जब रिएक्शन करता है 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तब फॉर्मेशन होता है 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल वाटर। ये एक बेसिक रिएक्शन है हमारे पास। हम इसको किसी न्यूमेरिकल में अप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे बेटा, कि जब हम 1 मोल इसको, जब हम एक प्रॉब्लम देखते हैं, कैलकुलेट प्रॉब्लम 1.3, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर। हमें इसमें क्या करना है कि वाटर का अमाउंट आइडेंटिफाई करना है। कैलकुलेट द amount of water produced by the consumption of 16 gram of methane। हमें वाटर का अमाउंट कैलकुलेट करना है कि कितना वाटर हमारे पास प्रोड्यूस होगा 16 ग्राम ऑफ हम मेथेन होकर। मेथेन को हमें कंजप्शन करना है, रिएक्शन करना है ऑक्सीजन के साथ और फॉर्मेशन करना है वाटर का, तब इसमें से प्रोड्यूस होगा, जो लास्ट रिएक्शन देखी थी वही रिएक्शन है। हमें फॉर्मेशन करना है H2O कितना प्रोड्यूस होगा जब हम 16 ग्राम ऑफ मेथेन को कंजप्ट करें। 1 कार्बन 12, मास ऑफ 1 कार्बन 12, 1 हाइड्रोजन 1, 4 हाइड्रोजन 16। सबसे पहले हम इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, लास्ट जो करी थी वैसे ही। 1 कार्बन ऑक्सीजन 3 है, हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करेंगे हम। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन 2 2 4, यहाँ पर क्या लगा देंगे हम, 2 हाइड्रोजन 2 2 4 2 2 4, 1 कार्बन एंड हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2 2 4, 2 एंड 2 4 ऑक्सीजन। अब हमें क्या करना है कि CH4 gives 2 moles of water। CH4 कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 2 moles of water को प्रोड्यूस कर रहा है। हम देखेंगे कि वाटर का जो हमारे पास मास होता है 1 मोल ऑफ वाटर इक्वल टू 2 प्लस 16, टोटल हो गया हमारे पास 18। 1 मोल ऑफ जो हमारे पास है, 2 मोल ऑफ कितना प्रोड्यूस करेगा, 2 मोल ऑफ वाटर H2O जो प्रोड्यूस करेगा, 2 इंटू 18, टोटल जो प्रोड्यूस करेगा 36 ग्राम H2O प्रोड्यूस करेगा। इट मीन्स हमें CH4 को कंप्लीटली बर्न करना है, तब 36 ग्राम वाटर की रिक्वायरमेंट होगी जब हम
16 ग्राम मेथेन को हम क्या करेंगे, बर्न करेंगे। देन अगेन रिएक्शन ऑन सॉल्यूशन, रिएक्शन के बीच में हम सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कैसे करेंगे बेटा, कि रिएक्शन के लिए हम सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेंगे तो उसके लिए अलग अलग मेथड से फर्स्टली हम देखेंगे, वन मेथड है हमारे पास मास परसेंटेज। मास परसेंटेज को जो ऑब्टेन करना है उसके लिए फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन into 100. What is solute and what is solvent? Solution contain solvent and solute. In maximum amount it is called solvent and less amount it is called solute. Suppose हमने एक बीकर लिया, बीकर को हमने फिल कर दिया 100 ml वाटर से। 100 ml जो वाटर है हमारा, वाटर एज अ वर्क ऑफ सॉल्वेंट, वाटर हमारा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। एंड एड 1 स्पून sugar, sugar is solute in less amount, in minimum amount, it is called formation of solution. Mass of solute upon mass of solution into 100 mass of percentage को हमें आइडेंटिफाई करना है। वन न्यूमेरिकल लेंगे हम। A solution is prepared by adding 2 gram of substances A to 18 gram of water. 18 gram of water, 18 ग्राम ऑफ वाटर लिया हमने, उसमें 2 ग्राम हमने ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया, सब्सटेंसेस कुछ भी ले लेते हैं हम, शुगर ले लेते हैं, शुगर एज अ वर्क ऑफ सॉल्यूट। मास परसेंटेज आइडेंटिफाई करना हमें, मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट 2 ग्राम अपॉन सॉल्यूशन 18 प्लस 2, 2 प्लस 18 इंटू 100, 2 बाय 20 इंटू 100, 2 10 10 100। तो टोटल जो परसेंटेज होगा हमारा कितना परसेंट होगा बेटा, वो होगा हमारे पास 10%। टोटल जो परसेंटेज कंजप्शन हुआ है वो कितना होगा हमारे पास 10%। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अलग अलग हम मोल्स के लिए निकाल सकते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ moles of A upon number of moles in solution, number of moles of solution। सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास क्या होगा, सॉल्वेंट भी होगा एंड सोल्यूट भी होगा। हम नंबर ऑफ मोल्स Na से रिप्रेजेंटेड करेंगे एंड Na प्लस Nb। बी किसके लिए हमारे पास, ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है, टोटल क्या हो गया हमारे पास, सॉल्यूशन हो गया। ये हम ए कंपोनेंट के लिए रिप्रेजेंट करेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो ये टोटल हो जाएगा Nb अपॉन Na प्लस Nb। इस तरीके से हम मोल फ्रैक्शन को क्या कर सकते हैं बेटा, कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो फार्मूला हमारे पास गिवन है वो फार्मूला है हमारे पास वो मोलरिटी का। मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट upon volume of solution in liter, volume
of solution in liter. It is represented by capital M. नंबर ऑफ मोल्स कितना प्रेजेंट है सोल्यूट का अपॉन इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. 1 लीटर सॉल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना प्रेजेंट है सोल्यूट का, वो हमें कैलकुलेट करना है. कैलकुलेट द मोलरिटी, प्रॉब्लम 1.7. कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ NaOH in solution prepared by 4 gram in 250 ml. सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर वेट देखेंगे. सोडियम का जो होता है 23 एंड ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का 1. टोटल जो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट है वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, वो है हमारे पास बेटा 40. अब देन अगेन हम देखेंगे कि ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 4 ग्राम कितना में डिसॉल्व है, 40 में, अपॉन ये हमने 250 ml में हमने इसको लीटर में कन्वर्ट कर दिया, 1000 से डिवाइड कर देंगे, 0.25 लीटर, 250 लीटर. इसको इससे डिवाइड करेंगे तब हमारे पास आंसर आएगा 4 को 10 टाइम तो 1/10 0.1 अपॉन 0.250. यहाँ से डेसिमल हटाएंगे 1000 होगा एंड 4 टाइम तो 0.4 मोलरिटी. ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा. इट मीन्स क्या होगा कि हमें जो सॉल्यूशन बनाना है वो कितना होगा, 0.4 मोलरिटी का होगा. नेक्स्ट हम देखेंगे बेटा मोलेलिटी. मोलेलिटी नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूट. मोलेलिटी number of moles of solute divided by mass of solvent in kilogram. Mass of solvent in kilogram. Total 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितना डिसॉल्व है हमारे पास सॉल्यूट, वो उसका क्या होगा हमारे पास बेटा, मोलेलिटी होगा. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m. एक प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम 1.8 है. इसमें हम मोलरिटी और मोलरिटी दोनों को फाइंड आउट करेंगे. द डेंसिटी ऑफ 3m, 3 मोलरिटी की डेंसिटी हमारे पास ऑफ NaCl सॉल्यूशन, NaCl सॉल्यूशन इज 1.25 ग्राम पर ml. कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन. मोलरिटी हमें गिवन है 3 मोल पर लीटर एंड मास ऑफ सॉल्यूशन. मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास मास ऑफ NaCl फाइंड करेंगे. NaCl का मास होता है, ये होगा NaCl का हमारे पास मास. सोडियम का होगा 23 एंड इसका होगा क्लोरीन का 35.5. तो टोटल हो जाएगा बेटा 58.5. इंटू क्या कर देंगे हम, 3 कर देंगे. यदि हमने इसमें इंटू 3 किया तब टोटल आएगा हमारे पास 175.5 ग्राम आएगा. 1 लीटर का सॉल्यूशन है हमारे पास. 1 लीटर सॉल्यूशन में हमें क्या है, डेंसिटी हमारे पास गिवन है, तो 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml इंटू 1.25, तो टोटल हो जाएगा 1250 ग्राम. तो वाटर की डेंसिटी हम इसमें से माइनस कर देंगे. डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू 1250 माइनस 175.5, तो ये टोटल आ जाएगा 1074.5 ग्राम. ये हमारे पास आया मोलरिटी. अब हमें निकालना है मोलेलिटी. मोलेलिटी को हमें निकालना है तो अभी एक बेसिक फार्मूला देखा था हमने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे पास 3 है एंड मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम. मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम में देखेंगे, ये ग्राम में है, किलोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे तब हो जाएगा हमारे पास 1.7405 किलोग्राम. तो इसको टोटल डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2.79 मोलेलिटी. इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे. इस चैप्टर में हमने बेसिकली बेटा यदि हम समराइज करके देखें तो एलिमेंट के बारे में पढ़ा है, इसके अलावा
मॉलिक्यूल्स एटम्स के बारे में पढ़ा है। और देन अगेन यदि हम देखें थोड़ा और आगे चले तो एवरेज एटॉमिक मास, एलिमेंट मास, एवोगैड्रो नंबर, बैलेंस इक्वेशन, स्ट्राइकोमेट्रिक, स्ट्राइको के अंदर एलिमेंट को हमने क्या करना सीखा है बेटा, मेजर करना सीखा है। इस तरीके से ये चैप्टर जो है बेसिकली बेसिक केमिस्ट्री क्या होती है, बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम बेसिकली स्टार्ट किया था और इसको अब हम धीरे धीरे समराइज फॉर्म में लेकर आए। ओके, थैंक यू।